हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन को पूर्णतः पालन कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को प्रॉपर कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमारा और आपका इंटरेक्शन इसी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू होता रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आप घर पर अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। प्रीवियस पीडीएफ में हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या होते हैं, उन रेगुलेशंस के बारे में जाना था। पर्टिकुलर बायोटेक प्रोडक्ट्स के लिए कि कौन से ऐसे रेगुलेशन होते हैं जिनको अभी तक गवर्नमेंट ने इशू किए, उन पर फॉलो किया और मार्केट में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट स्टार्ट हुआ। आज हम डिस्कस करते हैं कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है। पब्लिक पॉलिसी हम जानते हैं कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पब्लिक दैट मीन कि हम देखते हैं कि हमारे घर पर एक कोई बड़ा होता है जो क्या होता है, कुछ पॉलिसीज को बनाता है, मतलब कुछ एक रेगुलेशंस को बनाता है, रूल्स को बनाता है, जिसको हम क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं। इसी तरीके से पब्लिक पॉलिसी की हम बात करते हैं तो हमारे पब्लिक के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पॉलिसीज को मैन्युफैक्चर करती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है, कुछ स्ट्रैटेजी बनाती है, जिसको क्या करता है, जितने जो भी पॉपुलेशन है, जितनी पब्लिक है, वो क्या करती है, उसको फॉलो करती है। अब इस पॉलिसी के फॉर्मेशन के लिए भी बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होंगे, अलग अलग सेल्स के लोग होंगे, जो क्या करेंगे, इसको पर्टिकुलर इसका गठन करेंगे, इसका फॉर्मेशन करेंगे। किसके हित में? जनहित में, लोगों के हित में, पब्लिक के लिए। कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। जैसे अगर हमारे घर में हमें किसी तरीके की कोई मुसीबत है तो हम किससे बोलते हैं? हमारे घर में बड़े, है ना, उनसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और वो क्या करते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन बताते हैं, हमें रास्ता बताते हैं। इसी तरीके से जो हमारे कंट्री में, हमारे देश में क्या होता है, हर कंट्रीज में अपना अपना एक किंग होता है, जिसको हम गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। वो गवर्नमेंट क्या होता है, सेंटर में बैठी होती है गवर्नमेंट और क्या करती है, चारों तरफ से लुक आफ्टर करती है कि जो हमारी पब्लिक है उसको किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, उसको किस तरीके की ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई। क्यों हम पॉलिसी बनाते हैं? पॉलिसी बनाने का एक रीज़न है क्योंकि लोगों का जो अमाउंट है, जैसे किसी हम देखते हैं कि अगर एक से दो लोग होंगे तो हमको इंस्ट्रक्शन देने में आसानी होगी और दे कैन फॉलो इजीली। लेकिन हमारे पास करोड़ों और अरबों की तादाद में जनसंख्या है, उन जनसंख्या को एक जगह बैठकर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। उस आसानी को, उस प्रॉब्लम को, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉलिसी का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिसी को कौन बनाता है, किसके थ्रू बनाई जाती है, कैसे बनती है, क्या होता है, इसमें जितनी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं डेफिनेशन, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ रिलेटिव फोर्स और एक्शन है, यहाँ पब्लिक अथॉरिटी, ये क्या है, किसका आउटकम है, ये मेनली पॉलिटिकल आउटकम है। फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, मेनली प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास हमारा एक बैंक अकाउंट है, सिंपल, उस बैंक हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम उसके थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमारे घर में वो मनी सेफ नहीं है, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज़ बना के रखी कि आपके सेफर साइड के लिए उन्होंने आपको सुविधाएं दी हैं। उन सुविधाएं दी, अगर आपको किसी तरीके, अगर आपके घर में किसी तरीके की कोई चोरी होती है तो आप क्या करते हैं, पुलिस में जाते हैं, कंप्लेंट लिखाते हैं, लेकिन फिर भी हमको, अगर हमको वो पर्टिकुलर जो चोर है मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो क्या होता है, हमारा लॉस होता है। लेकिन गवर्नमेंट के साथ क्या होता है कि हम हमारा पैसा, हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, हमारे डॉक्यूमेंट्री, हमारी प्रीशियस चीज़ें हम क्या करते हैं, वहाँ पर सेफ रख सकते हैं। लेकिन कैसे? उनकी कुछ पॉलिसीज़ होंगी, बैंक की पॉलिसीज़ होंगी, उनकी स्ट्रैटेजी होगी, जिसको हमें फुलफिल करना होगा। अगर हम फुलफिल नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। अगर इस तरीके से हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, बैंकों में बहुत भीड़ लग जाएगी, कन्फ्यूज़न होगा, किसका सामान है, किसका पैसा है, क्या होगा, हर जगह बहुत हौच पौच होगा, तो हमारे लिए क्या होगा, बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। लेकिन अगर हम किसी पॉलिसी के अंदर हैं, किसी दायरे के अंदर हैं, तो वहाँ पर काम करना आसान होता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं
दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हम सपोज आप कॉलेज में आते हैं, अगर हम आपके लिए एक टाइम नहीं निर्धारित करेंगे कि आपका जो टाइमिंग है वो 9 से 10 का टाइमिंग है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, आप में डिसिप्लिन नहीं है। आप क्या करेंगे, जब उठेंगे चले आएंगे, उस समय क्या होगा, सारा हमारे पास 24 घंटे हैं, तो हमें उस 24 आवर्स को मैनेज करना होगा। हमारा कॉलेज का टाइम, हमारा घूमने का टाइम, हमारे पढ़ने का टाइम, उसी सारे टाइम, उसी घंटों में हमको क्या करना होगा, उसकी एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, हमको एक मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, एक टाइम मैनेजमेंट बनाएंगे। हम क्या करेंगे, तब हम अगर उसको फॉलो करेंगे तो एक ही दिन में हमारे सारे काम मैनेज होंगे। अगर हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हम आराम से सो के उठेंगे, हमारा अगर कोई टाइम नहीं होगा तो हम कभी भी कॉलेज चले जाएंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। इसलिए क्या होता है, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं वहाँ पर क्या होती है, उनकी अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसको जो पब्लिक होती है उसको फॉलो करना पड़ता है। पब्लिक फॉलो करती है ताकि क्या होता है, जो दूसरे लोगों को, दूसरी फैमिलीज उसमें सफ़र नहीं करती। फिर हम बात करते हैं हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लान, प्रोग्राम और स्कीम्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं तो वो क्या करते हैं, इस पॉलिसी के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस बनते हैं, संविधान बनते हैं। हम आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि इस संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, ह्यूमन राइट्स मिलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे संविधान में हमारी चीज़ें मेंशन है जो हमारे पब्लिक के लिए होती हैं। हम देखते हैं कि हमको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, क्यों, ताकि हम आसानी से सोसाइटी में जी सकें, सोसाइटी में रहने के लिए, सोसाइटी में सर्वाइवल करने के लिए हमको बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं। उन राइट्स के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाती है, कुछ कमेटियाँ होती हैं और वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती हैं, जिसको हम आम पब्लिक, जो हम पीपल्स हैं, जो पब्लिक है, वो क्या करती है, उसको फॉलो करती है, उसको उसका इम्प्लीमेंट करती है ताकि चीज़ें आसानी से हो सकें। तो हम देखते हैं, और साथ ही क्या करती है, कुछ प्लान्स बनाती है। प्लान आप देखते हैं कि आप देखते हैं योजनाएं चल रही होती हैं, स्कीम्स होती हैं। कैसी स्कीम्स होती हैं, हम आपको पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ एक उसमें निर्धारित नहीं है, कैटेगरी वाइज निर्धारित होती है। कॉस्ट आप देखते हैं, अपर मिडिल क्लास, सेमी मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हम देखते हैं बीपीएल, पुअर लाइन, बीपीएल जो बिलो पुअर लाइन होती है। इस तरीके से जो पॉपुलेशन है, जो हमारी जो पब्लिक पॉपुलेशन है, वो क्या है, डिवाइडेड है 1 2 3 3 से 4 सेगमेंट्स में। तो चारों सेगमेंट्स के लिए हमको अलग अलग प्लान स्कीम करने पड़ते हैं। आप देखते हैं कि जो बीपीएल वालों के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, लोन की स्कीम्स आती हैं, एजुकेशन के लिए आती हैं, गवर्नमेंट क्या देती है, उनको फंड प्रोवाइड करती है, स्कॉलरशिप आती है। क्यों आती है, क्योंकि वो सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो चाहती है कि क्या हो, उनको भी समानता का अधिकार मिले, और उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, खुद फंड देती है, खुद पैसा देती है कि आप उस चीज़ से बाहर निकलो, आप उस चीज़ को सफ़र ना करो। तो इस तरीके से फिर गवर्नमेंट क्या करती है, आप देखते हैं कि आप बहुत सारे टैक्स पे करते हैं, उसके लिए भी निर्धारित है, उसके लिए भी आपका जो वेतनमान होता है वहाँ पर उस पेमेंट स्लिप से उसका निर्धारण किया जाता है कि किस वेतन से किस वेतन तक में कितना टैक्स लगेगा, कितने % टैक्स होगा। फिर हम रोड टैक्स, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं ताकि क्या जो सर्कुलेशन है, जो रूटीन है, बना रहे। अगर हमारे शहर में पानी की कमी होती है तो क्या होता है, जो हेड होते हैं वहाँ पे आप देखते हैं कि अलग अलग वार्ड के वाइज विधायक होते हैं, अलग अलग जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, जिनको अलग अलग कैटेगरी वाइज निर्धारित किया जाता है, उनको काम दिया जाता है ताकि वो पब्लिक वेलफेयर में काम कर सकें और जो हमारी पब्लिक है वो किसी तरीके की परेशानियों का सामना ना करे। तो हम देख रहे हैं कि जो पब्लिक है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लान्स बनते हैं, स्कीम्स बनती हैं, और क्या बनते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, आसानी से फॉलो कर पाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि कौन पार्टिसिपेट करता है इन सब चीज़ों में, ऐसा और कौन है जो इन सब में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्या होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, जुडिशरी होते हैं, लेजिस्लेटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव पॉलिटिक्स होते हैं, ये पॉलिटिशियंस होते हैं। ये क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक कोर कमेटी का फॉर्मेशन करते हैं और इस कमेटी के थ्रू क्या होती है, आगे चीज़ों का गठन होता है। हम इसको एक
एक पिरामिड के थ्रू समझते हैं कि कैसे कैसे बनता है प्रोग्राम स्कीम। इसको हम ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है, इसको हम 4 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, यहाँ पर एक्ट बन रहा है, यहाँ पर प्रोग्राम बन रहे हैं, यहाँ पर प्लान बन रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, उनका इम्प्लीमेंट हो रहा है। इस तरीके से क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूट की कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, फिर हम देख रहे हैं कि उसका एक्ट बनता है, नियम बनता है, फिर प्रोग्राम्स बन रहे हैं, स्कीम्स बन रहे हैं, फिर बाद में क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में, पब्लिक पॉलिसी के कुछ फीचर्स को देखते हैं। तो हम फीचर्स में देखते हैं कि जो हमारे फीचर्स होते हैं वो क्या होता है, आउटपुट वर्सेस आउटकम होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो फीचर्स हैं इसमें हम क्या, पॉलिसी जो आउटकम हो रहे हैं वो किससे सिमिलर हो रहे हैं, हमारे आउटपुट के। अब हम आउटपुट समझते हैं कि आउटपुट क्या होते हैं। तो आउटपुट क्या होते हैं कि मेजरेबल फिजिकल पॉलिसीज होती हैं, और आउटकम्स क्या होते हैं, जो पॉलिसी कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप और सोसाइटी में डिवाइड होते हैं। फिर हम देखते हैं जब कि आप देख चुके हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन किन किन लोगों के इन्वॉल्वमेंट से बनता है। फिर हमारा देखते हैं कि पब्लिक एक्सपर्ट कौन कौन से, पब्लिक एक्सपर्ट जो हैं उन किस किस पब्लिक एक्सपर्ट का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो हम देखते हैं कि नीति आयोग, डोमेन एक्सपर्ट, पॉलिसी इंस्टीट्यूशन, मास लीड, इन सब आयोग का क्या होता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप्स होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, एज वेल एज ब्यूरोक्रेसी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ स्टेजेस हैं जो क्या करती है, पॉलिसी को प्रोसेस करती है। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाता है, आफ्टर उसका एजेंडा देखा जाता है कि पर्टिकुलर थीम क्या है। फिर हम पॉलिसी इंफॉर्मेशन करते हैं कि किस तरीके से पॉलिसी को बनाना है। आफ्टर दैट हम उसमें पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं कि कौन सी पॉलिसी हमको ऑप्ट करनी है। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट होता है कि हमको अब उसमें इम्प्लीमेंट करना है। फिर इवेल्यूशन होता है, और फिर बाद में फीडबैक लिया जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, होप सो यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।